दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे अभिनेता की है जिन्हें आप 80 के दशक के आखिर में और 90 के पूरे दशक में हिंदी फिल्मों में विलन के तौर पर खूब देखा होगा। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले जैक गॉड आए तो थे फिल्मों में हीरो बनने, लेकिन एक फिल्म को छोड़कर इन्हें किसी भी फिल्म में हीरो का रोल नहीं मिला और ये केवल एक साइड विलन बनकर ही रह गए। जैक का जन्म सन 1958 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतरी नगर कस्बे के शिमला गांव में हुआ था। बचपन से ही जैक को फिल्म देखने का बेहद शौक था, लेकिन इनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था और इनके घर से कई लोग भारतीय सेना में थे। बचपन की ख्वाहिश को दिल में दबाकर ये पढ़ाई करने लगे और आखिरकार साल 1977 में जैक को इंडियन नेवी में सेवा करने का मौका मिल गया। इन्होंने इंडियन नेवी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन अब भी इनके बचपन का ख्वाब इनके दिल में कहीं दबा था। 80 के दशक के शुरुआती सालों में इन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्मों में हीरो बनने के लिए ये मुंबई आ गए। जैक लंबी चौड़ी कदकाठी के मालिक थे, सो जो भी फिल्म मेकर इन्हें देखता था वो इनसे प्रभावित जरूर होता था। अपनी इसी पर्सनालिटी के दम पर इन्हें साल 1984 में पहली दफ़ा एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी इंसाफ कौन करेगा। इस फिल्म में धर्मेंद्र और रजनीकांत मुख्य भूमिका में थे। वहीं प्राण और अमरीश पुरी जैसे धाकड़ कलाकार भी इस फिल्म में थे। जैक इस फिल्म में जगीरा यानी प्राण के गैंग के गुंडे बने थे। अपनी पहली ही फिल्म से जैक सिनेमा प्रेमियों की नज़रों में चढ़ गए। जैक के कैरियर की दूसरी फिल्म थी साल 1985 में रिलीज हुई 3D समारी। रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म यूं तो अनिरुद्ध अग्रवाल को सेंटर में रखकर बनाई गई थी, लेकिन भीषण के धीर गंभीर और वफादार सिपाह सलार के किरदार में जैक भी दर्शकों की वाहवाही हासिल करने में सफल रहे। इस फिल्म में जैक के लुक्स की काफ़ी चर्चा हुई। एक नया नबीला एक्टर इतनी शानदार एक्टिंग करेगा, ऐसा तो खुद रामसे ब्रदर्स भी नहीं सोचे थे, लेकिन जैक ने अपने अभिनय से हर किसी को हैरान कर दिया था। इनकी अगली फिल्म थी 1987 में रिलीज हुई वतन के रखवाले। धर्मेंद्र, मिथुन और सुनील दत्त जैसे बड़े सितारों की मौजूदगी में जैक को किसी ने नोटिस नहीं किया। करते भी कैसे, जैक का इस फिल्म में एक मामूली गुंडे का किरदार था जो पूरी फिल्म में महज 2-4 दफ़ा ही दिखा। जैक को जानने वालों का कहना है कि यहीं से जैक के हीरो बनने का सपना टूटना शुरू हो गया। इसके बाद उन्हें फिल्मों में साइड विलन और किसी छोटे मोटे गुंडे के किरदार ही मिले, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसने जैक के हीरो बनने का सपना पूरा किया। अगले साल जैक नजर आए उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में, लेकिन इस फिल्म में जैक को एक गुंडे का किरदार दिया गया। इसी साल एक और फिल्म आई जिसका नाम था मालामाल। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह लीड रोल में थे। इस फिल्म में एक क्रिकेट मैच का सीन था जिसमें जैक तेज गेंदबाज बने थे, बैटिंग कर रहे थे नसरुद्दीन शाह जैक की गेंदों की खूब धुनाई करते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब जैक नसरुद्दीन शाह को ऐसी बाउंसर मारते हैं कि उनके पास जैक की बाउंसर्स का कोई जवाब नहीं होता। साल 1992 तक जैक 22 फिल्मों में काम कर चुके थे और उनका हीरो बनने का सपना लगभग टूट चुका था। जैक भी हीरो के लिए कोशिश करना बंद कर दिए थे, लेकिन इसी साल यानी 1992 में डायरेक्टर सुनील कुमार को अपनी फिल्म जंगल का बेटा के लिए एक ऐसे हीरो की ज़रूरत पड़ी जो कद काठी में लंबा चौड़ा हो, और इत्तेफाक से जैक में सुनील कुमार को अपनी फिल्म के हीरो की हर खूबी नजर आई और इस तरह जैक अपने करियर की पहली और आखिरी फिल्म में बतौर हीरो नजर आए। हालांकि फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही और इस तरह जैक के हीरो बनने के ख्वाब पर पानी फिर गया। हालांकि एक्टिंग से जैक का लगाव खत्म नहीं हुआ, वो आगे भी फिल्मों में काम करते रहे। जैक साइड विलन और विलन के गुर्गे के तौर पर काम करते रहे। अपनी फिल्मी करियर में जैक ने तेजाब, लाल बादशाह, कोयला, तहलका जैसी कई फिल्मों में काम किए। अपने करियर में उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किए। अभिनय की दुनिया में जैक बिना ब्रेक के काम करते रहे। 8 जून सन 2000 के दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। जैक अपने घर में बैठे थे। जैक को अचानक एक बेहद तेज दिल का दौरा पड़ा और जैक इस दुनिया को अलविदा कह गए। जिस समय इनकी मौत हुई उस समय उनकी उम्र महज 41 वर्ष थी। जैक के इस तरह दुनिया को छोड़कर जाने से पूरा बॉलीवुड और हर सिनेमा प्रेमी हैरान था और हर कोई दुखी था। जैक भले ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनके अभिनय ने उन्हें इस देश के सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया।
तो दोस्तों ये थी हिंदी सिनेमा के एक बेहद शानदार अभिनेता जैक गॉड की कहानी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।